जो आपका भैया है वो, और आप कह रहे हो कि मेरा कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? आपका भैया है वो। हेलो मेरे बाबू, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को जरूर दबा दे करो मेरे बाबू, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हाइप जरूर दे देना, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रिया दीदी 73 या फिर प्रिया दीदी नंबर 1 के नाम से भी आप सर्च करोगे तो मिल जाएगी। अगर आपको मेरे से कुछ बात करनी है या किसी से रिलेटिव कुछ पूछना है या आपको कुछ भेजना है या किसी से भी रिलेटिव कोई बात करनी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से बात कर सकते हैं। तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, और मेरा फेसबुक पेज जो कि मैंने कल रात को ही बनाया है, प्लीज अभी उस पर कुल 2-3 फॉलोवर्स हैं, वहां पे जाके फॉलो जरूर कर लेना। कमेंटों में पिन मिल जाएगा। हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे बाबू, प्लीज फॉलो जरूर कर लेना। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने अब से पहली जो वीडियो बनाई मुस्कान पे, उसमें मैंने बोल दिया था कि भाई वीडियो का पार्ट 2 जरूर आएगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। हालांकि बीच में उस वीडियो में थोड़ी मैं हाइपर हो गई, थोड़ा गुस्सा हो गई थी मैं, क्योंकि जब भी एक औरत के हक की बात आएगी ना, वहां पे प्रिया दीदी का गुस्सा कंट्रोल से बाहर है। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन एक औरत का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके हक को कोई मारने की कोशिश करे, उस औरत को कोई दबाने की कोशिश करे, तो वो चीज प्रिया दीदी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए मैं थोड़ा उस वीडियो में बीच में हाइपर या गुस्से में हो गई थी, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हमारी जो मुस्कान की नंद है उसको हम रिप्लाई दे देते हैं। आप कह रही हो कि मेरा क्या रोल है, मुझे क्यों बीच में घसीट रही है तू? सच में आपका कोई रोल नहीं है। सच में वो लड़की आपको क्यों घसीट रही है? आपका कोई रोल नहीं है कि तू अपने पति को बोल, तू अपने पति को सुना, तू जो है जिसको सुनाना है सुना, लेकिन मोह बीच में मत ले। क्यों? नंदनी हो आप उसकी, शादी तो आपने करवाई है, आखिरकार बिचौलिया हो आप। अब बिचौलिया तो बीच में फंसा ही फंसा है। जब ही तो कह करूं मेरे बाबू, बिचौलिया मत बने करो। जहां जब भी शादी होवे ना, इतना बुरा कोस हो जावे बिचौलिया। मैं सही बात बताऊं तो इतना बुरा बिचौलिया कोस हो जावे। जब भी वह रिश्ते में लड़ाई झगड़ो या थोड़ा सा भी कुछ होवे, ए नाच जावे वह बिचौलिया को, ए नाच जावे, मरे मेरा ससुराल बिचौलिया। गाना भी है ना, कीड़े पड़ के मरे बिचौला, गलत फंसा दी छोरी में। तो बिचौला को गाली मिले ही मिले, बिचौला है तो बद्दुआ मिले ही मिले। थोड़ी सी लड़ाई हुई पति पत्नी में, एक कीड़ा पड़ के मरे वो बिचौलिया, ए वाको ना जावे वह बिचौलिया को जाने यू शादी करवा दी। वो बिचौलिया बेचारो बद्दुआ खातो ही रहे जिंदगी भर, जब तक शादी चले, जब तक बिचौलिया की जान पे बना ही रहे। तो भाई बिचौलिया तो फंसे ही फंसे। तो आप जो नंद साहिबा जी, आप तो बिचौलिया थी, आप तो बिचौलिया थी, आपने तो शादी करवाई थी। अगर आप शादी नहीं करवाती तो आज मुस्कान की ये सिचुएशन नहीं होती। वो तो आपको ही बोलेगी ना, आप तो बिचौलिया, तो वो आपको ना बोलेगी तो किससे बोलेगी? आप कह रही हो मेरा कोई रोल नहीं है, आज शादी भी तो आपने ही करवाई ना। अब आप कहने लग जाओगी कि मुझे क्या पता थी ये ऐसी है, और मेरे से गलती हो गई, मुझे शादी से पहले भी बताई थी ये ऐसी है। फिर ऐसा क्या लालच था, क्या ऐसी मजबूरी थी जो आपको इसी घर में शादी करने को मिली? आपको कहीं और कोई लड़की ना मिली? मेरे ख्याल से इतनी विशेष भी सुंदर नहीं है वो कि भाई आपको उस लड़की को देख के आपने सोचा कि हाँ ये हद से खास सुंदर है, ये हमारे घर में आनी चाहिए, या बहुत ज़्यादा करोड़पति है, हमें बहुत ज़्यादा हमारा मान सम्मान बढ़ेगा और हमारे घर में आनी चाहिए। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आपको यही बहू क्यों लानी थी? क्योंकि इस लड़की में आपको कोई अच्छाई दिखी होगी, तभी तो आपने इसको अपने घर की बहू बनाने की सोची, आपने अपनी भाभी बनाने की सोची। रही बात, अब आप इनसे कह रहे हो कि रात को हमें पता है कि घर में कौन कौन आता है तेरे, आप उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो और आप कह रहे हो कि मेरी इज्जत को मत उछाल है। आप भी तो उसकी इज्जत को उछाल रहे हो, आप भी तो उसको बदनाम कर रहे हो। और मैं तो ये कहती हूँ कि नंद भाभी की लड़ाई, ये यूट्यूब पे पारिवारिक लड़ाई आनी ही नहीं चाहिए।
लेकिन जब ये आ जाती है, ये नंद साहिबा जी, आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मैंने सुना है आप कहीं जाके और धमकी भी दे रहे थे किसी रिएक्शन वाली को। हालांकि मैं ये भी बोलूँगी कि एक रिएक्शन वाली को भी अपने लहजे में रह के, अपनी लिमिट में रह के बातों को बोलना चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा हाइपर, इतना ज़्यादा सीरियस ना होना चाहिए कि कतई घर के न छोड़ के और खुद घर में घुस जाओ, इतना भी नहीं होना चाहिए। आप अपनी राय रख सकते हो, अपने विचार रख सकते हो, लेकिन इतना नहीं कि लिमिट क्रॉस कर दो और आप जो है कतई उल्टो सीधो बोल रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, उसके कैरेक्टर पे बोल रहे हो कि भाई मतलब नंद के कैरेक्टर पे बोल रहे हो, उस पे बोल रहे हो। आपको कोई हक नहीं है, एक रिएक्शन वाले को कोई हक नहीं है किसी के कैरेक्टर पे बोलने का। वो दोनों नंद भाभी हैं, वो आपस में बोल सकती हैं, लेकिन हमारा कोई हक नहीं है कि हम किसी की इमेज खराब करें, हम किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाएं। तो रिएक्शन वालों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए और आगे से ध्यान रखनी चाहिए कि आप अपने लिमिट में रह के रिएक्शन बनाएं ताकि दूसरों को हर्ट ना हो। हाँ, आप अपनी राय रख सकते हो। अगर वो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, दोनों पक्ष वीडियो डाल रहे हैं, जो कि यूट्यूब पर बात सोशल मीडिया पर आ चुकी है, तो ना तो उसमें नंद साहिबा रोक सकती हैं, ना ही उसमें भाभी साहिबा रोक सकती हैं। एक रिएक्शन वालों को कोई नहीं रोक सकता, पब्लिक या ऑडियंस को रोक सकता है। रीजन ये कि ये खुद ही सोशल मीडिया पे लेके आए हैं। भाई हम घर में जाके तो देख नहीं रहे कि भाई उनके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब से पहले हम 3-4 साल से हूं मैं, अब से पहले मैंने कोई, अभी जब से इनकी कंट्रोवर्सी हुई है उससे पहले मैंने आज तक कभी इनके ऊपर कोई रोस्ट करना या एक्सपोज करना कभी नहीं किया, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं। तो ये यूट्यूब पर आकर लड़ रहे हैं, जो चीज घर में होनी चाहिए वो चीज ये यूट्यूब पर लेके आ रहे हैं, तो पब्लिक अपना ओपिनियन देगी। नंद जी, पब्लिक अपना ओपिनियन देगी, पब्लिक अपनी बातें रखेगी। हाँ, मैं फिर कह रही हूं कि पब्लिक को या उस रिएक्शन वाली को भी एक लहजे में बोलना चाहिए कि भाई किसी के, मतलब मैंने देखी है, बहुत ही देखी है मैंने ऐसी जो लिमिट ही क्रॉस कर दे, जो इतनी ज्यादा फालतू बोल जाए कि मुस्कान ने ना बोली होगी इतनी इतनी एक रिएक्शन वाली बोल जाएगी, तू तो ऐसी है, तेरे तो इतने, तेरे अब ये तुम्हें कहा ले लो, तुम्हें इतनों क्यों घुसनो, तुम्हें क्यों इन्वॉल्व होनो। जो बातें बोली गई हैं दोनों साइड से, उन बातों पे अपनी राय रख दो, कोई बुरा नहीं मानेगा, कोई धमकी नहीं देगा आपको। हमको तो उस लड़की ने आज तक धमकी नहीं दी, हमको तो नहीं बोला उसने आज तक, क्योंकि हम एक लहजे में बना रहे हैं ना। हर किसी को पता है, उसको भी अकल होगी, वो भी इतने दिन से सोशल मीडिया पे कि भाई हम सोशल मीडिया पे अगर डाल रहे हैं तो पब्लिक का तो रिएक्शन आएगा उस पे। अगर वो रिएक्शन रोकना है तो उस चीज को पब्लिक में मत लेके आओ, उसको फिर घर में सॉर्ट आउट करो। मोहतरमा जी, आप धमकी दे रहे हो, आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि आप या आपकी भाभी खुद ही आके धज्जियां उड़ा रहे हो अपने घर की, अपने परिवार की, अपना तमाशा बना रहे हो अपने परिवार का। तो इसमें पब्लिक की क्या गलती है? हम किसी की जबान ना रोक सकें, कोई लिमिट से फालतू भी बोले, कोई लिमिट में भी बोले। आपको खुद को ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मैं ये चीज़ भी मानती हूँ कि आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, मुस्कान वीडियो बना रही थी, लेकिन आप 6 महीने में बोले हो। आपने अब से पहले जब बोला था, जब आपकी बेटी को बद्दुआ दी जा रही थी, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी चीज़ मैं मानती हूँ कि आप नहीं रिप्लाई दे रहे थे, नहीं जवाब दे रहे थे। लेकिन आप ये बता दीजिए कि जब शादी आपने करवाई है, जब वो जो लड़का है वो आपका भैया है, जो आपका भैया है, आपका भैया है वो, और आप कह रहे हो कि मेरा कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? आपका भैया है वो उसको इन्वॉल्व उसकी बातों से नजर आ गई। वो अपनी रील में बोल रहा है कि ना तो तू एक अच्छी भाभी बन पाई, ना तू एक अच्छी बहू बन पाई, ना तू एक जेठ की अच्छी वो बन पाई। इसका मतलब यह है कि उसे अपनी पत्नी से मतलब नहीं है, उसे अपने बच्चान से मतलब ना है, उसे ये मतलब है कि ये एक अच्छी भाभी बननी चाहिए, यूं एक अच्छी सास की बहू बननी चाहिए, यूं एक अच्छी जेठ की बहू बननी चाहिए। उसे मतलब नहीं है कि मुस्कान एक अच्छी माँ है, मुस्कान एक अच्छी पत्नी है, जो तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही है, जो जगह जगह गूना खा रही। बहुत डोले हैं कैरेक्टरलेस, 1 मिनट में लड़किन पे लड़कान की कोई कमी ना, बहराई डोले, लड़कान की कोई कमी ना है लड़किन ने। झूठे को कह देंगे ना 50 लड़का तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो लड़की डटी पड़ी है ना, वो लड़ रही है ना अपने हक के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने मान सम्मान के लिए लड़ रही है ना। और तुम्हें नंद जी, तुम्हें भी ये चीज सोचनी चाहिए
तुम कह रही हो कि रात में हमें पता है कौन कौन आता है। तुम एक लड़की कह रहे अगर वो इतनी होती तो वो कहीं और चली जाती, तुमसे क्यों बहस करती हो। आप एक बात बता दो, आपके भाई में ऐसा क्या है कि भाई वो उसको लड़के नहीं मिलेंगे। आपका भाई विश्व सुंदर है या फिर बहुत ही अच्छा पति है। अगर अच्छा पति होता तो उसकी पत्नी दर दर की ठोकर नहीं खा रही होती। उसकी पत्नी दर दर की ठोकर नहीं खा रही होती, अपने ससुराल में रहती। आप भी तो अपने ससुराल में हो, क्योंकि आपका पति एक अच्छा पति है। आप ये मत कहिए कि मैं एक अच्छी पत्नी हूं। आपका पति आपका सम्मान करता है, आपका पति आप पे विश्वास करता है, आपका पति आपसे प्यार करता है, जो चीजें मुस्कान का पति नहीं करता। बस इतना सा फर्क है, बस इतना सा फर्क है कि वो आपके बारे में ज्यादा सोच रहा है आपका भाई, और आपका जो हस्बैंड है वो आपका सम्मान करता है, और उसी सम्मान के लिए मुस्कान लड़ रही है। ठीक है, ऐसी लड़की बहुत कम मिले हैं जो अपनी इज्जत के लिए लड़ती है। नहीं तो बहुत लड़का, बहुत ऐसे ऐसे देखे हैं जो घर में पति है छोड़ के कहीं और ऐसी तैसी करवा रही हैं। इस चीज के लिए तुम्हें गर्व करना चाहिए। हालांकि मैं ये भी मानूंगी आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है जो लिमिट क्रॉस कर रहा है, जिसमें प्राइवेट चीजें सोशल मीडिया पे आने की बातें हो रही हैं, जिसमें इमेज खराब हो सकती है और बहुत बुरी तरह से छवि खराब हो सकती है। लेकिन उसको हम नहीं रोक सकते, हम कुछ नहीं कह सकते। हम एक पब्लिक है, हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन हम आपकी लड़ाई को रोकने में असमर्थ हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी इस परिवार की लड़ाई को आप ही रोक सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना मेरे बाबुओं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मेरे बाबुओं, इतनी प्यारी किट आ रही है कुल 500 रुपया में, जिसमें 5-6 प्रोडक्ट आ रहे हैं, जिसमें से फाउंडेशन है, प्राइमर है, और मस्कारा है, काजल है, लिपस्टिक है, और गाल लाल लाल कर रहे हैं ना टमाटर से, वो करने की है। लास्ट में जो हमको फिक्स करना होता है मेकअप, वो भी है। कुल 500 रुपया में अच्छी ब्रांड की बिल्कुल मस्त पूरा आपको सेट मिल रहा है कुल 500 रुपये में। लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लिंक पे जाके बाय कर सकते हो। और हमारा उद्देश्य है आपकी प्रिया दीदी या प्रिया दीदी का चैनल, हमारा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, किसी की दिल को दुखाना, किसी की आलोचना करना, किसी धर्म, जाति, कम्युनिटी, स्टेट, रिलीजियन को नीचा दिखाना या उनकी आलोचना करना, किसी धर्म, जाति, स्टेट, कम्युनिटी, रिलीजियन को नीचा दिखाना या उनकी आलोचना करना, यह बिल्कुल भी हमारा उद्देश्य नहीं है। मेरी वीडियो देखकर किसी को भी हेट कमेंट ना करें। ये वीडियो हेट फैलाने के लिए नहीं है, ये वीडियो ओनली एक्सपोज वीडियो है। दो पार्टी में हो रही कंट्रोवर्सी को लेकर एक सच और झूठ के लिए ये वीडियो है। बाकी मेरी वीडियो देखकर किसी को भी हेट कमेंट या हेट फैलाने की कोशिश ना करें। ये वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू मेरे बाबुओं, बाय।